नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडेज अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और उस प्रश्न के उत्तर के बारे में आपको जितना भी कुछ पता हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है, जब आप कोई चीज़ लिख देते हैं तो वह आपको हमेशा याद हो जाती है। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से 6 देश लगे हैं। 6 देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा 5 देशों के साथ मिलती है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 अक्षांश है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5/1/2 का अंतर है, यानी कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 4 घंटे 30 मिनट आगे है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित 7,516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 28.8% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियां हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? इसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक भाग प्राचीन है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल द्वारा हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो लक्षद्वीप समूह के कुल 10 द्वीपों पर मानव का वास है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? वो ऑक्साई चीन कहलाता है।
भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस राज्य को पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में 2रा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान यानी कि 3 देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश के साथ अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका उत्तर है श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17% निवास करती है। किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद है न्यू मोर द्वीप के कारण। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। कौन से राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका उत्तर है 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। आज का प्रश्न, कौन से राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस प्रश्न का आंसर हम अपने स्टैटिक जीके के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको इस आंसर के बारे में जितना से ज़्यादा पता हो आप उसे लिखिए। जब आप लिख देते हैं तो वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। यदि हमारी यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए। और हमारी ऐसे ही स्ट्रेटेजी की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।